क्या आप जानते हैं भारत में मनाया जाने वाला ये सबसे पुराना पर्व हजारों साल पहले भी उसी दिन मनाया जाता था जिस दिन आज मनाया जाता है। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति की शुरुआत कब हुई, इसके पीछे कौन सा इतिहास छिपा है और ये पर्व हमारी जिंदगी को क्या सिखाता है। सबसे पहले चलते हैं हजारों साल पीछे। मकर संक्रांति कोई नया त्योहार नहीं है, यह भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार जब से भारत में सूर्य की गति पर आधारित कैलेंडर बना, तभी से मकर संक्रांति मनाई जा रही है। यही कारण है कि यह पर्व हर साल लगभग 14 जनवरी को ही आता है, जबकि बाकी त्योहार तिथियों के अनुसार बदल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर सूर्य की इस एक चाल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? प्राचीन भारत में सूर्य को सिर्फ ग्रह नहीं, देवता माना गया। सूर्य देव जीवन का स्रोत, ऊर्जा का केंद्र और समय के नियंता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। यही वह क्षण है जब सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाती है और यहीं से शुरू होता है उत्तरायण का रहस्य। शास्त्रों में समय को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणायन आत्मिक शिथिलता उत्तरायण। आत्मिक जागरण उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। इसी कारण उत्तरायण में किए गए दान, जप, तप और व्रत विशेष फलदायी माने गए। मकर संक्रांति का सबसे भावनात्मक उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अपना शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण का ही चयन किया। वे शरशैया पर पड़े रहे और जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश किया, उन्होंने देह त्याग दी। इससे यह विश्वास और गहरा हुआ कि उत्तरायण मोक्ष का द्वार है। अब समझ आता है कि इस दिन दान और स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, गोदावरी संगम में स्नान की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जल में स्नान पापों को धो देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। तिल, अन्न, वस्त्र और घी का दान सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को त्यागने का माध्यम है। लेकिन तिल और गुड़ ही क्यों? तिल जीवन की कठोरता का प्रतीक है, गुड़ मिठास और प्रेम का। जब हम कहते हैं तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला, तो असली अर्थ है चाहे जीवन कैसा भी हो, वाणी में मिठास रखो और रिश्तों में गर्माहट। लेकिन मकर संक्रांति सिर्फ आध्यात्मिक पर्व नहीं, ये धरती और किसान से भी जुड़ा है। मकर संक्रांति किसानों का भी पर्व है। फसल कटाई के बाद अन्न घर आता है, मेहनत रंग लाती है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। पतंग उड़ाना भी आज़ादी और ऊंचाई का प्रतीक है। लेकिन इस पर्व का सबसे ज़रूरी संदेश अभी बाकी है। सूर्य हर साल दिशा बदलता है, लेकिन अपनी रोशनी नहीं खोता। मकर संक्रांति कहती है, अतीत का बोझ छोड़ो, नकारात्मक सोच त्यागो और भीतर का प्रकाश जगाओ। नया साल नहीं, नई दिशा जरूरी है। अगर सूर्य देव हर साल नई दिशा चुन सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसे ही धर्म और जीवन से जुड़े गहरे रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।